The what is validation we have already discussed. Validation stands for checking whether the user has entered the details in the proper format as required by us, and if he is not following that, we will show him an error message to let him know that he has done a mistake, and also we will give him an option to correct his mistake. Okay, so that is a clear definition of validation. Now here we have enroll form as the heading, name, and then the name text box, and then the submit button. Now what I want is what I want to do now is I want to check whether the user is having input given properly or not. So पहले क्या होगा, देखो अभी मैं इसको ब्लैंक रखा हूँ और मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ. अब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ. सो क्या लिखा हुआ है, एंटर प्रॉपर वैल्यूज. आपको दिख रहा है मैसेज एंटर प्रॉपर वैल्यूज? यस सर. Yes, sir. Yes. ओके, सो ये क्या है, एक इस यहाँ पे मैंने एंटर प्रॉपर वैल्यू लिखा. आप कुछ भी लिख सकते हो कि एंटर नेम इन दिस फॉर्मेट दिस एंड दैट XYZ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फॉर्म आगे नहीं गया, हमने यूजर को यहीं पे रोक दिया और जो भी प्रॉब्लम यूजर को थी ओके वो सब हमने सॉल्व कर दी. सॉल्व कैसे किया हमने उसको गाइड कर दिया कि आपकी गलती क्या है. देन वंस आई क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन, मैं जैसे क्लोज पे क्लिक करूंगा ना तो वापस से ये हाईलाइट हो गया. तो ये आप पूछोगे सर हाईलाइट क्यों किया हमने, तो इसका एक रीजन है. इसका रीजन क्या आपको बताता हूँ मैं, कि हाईलाइट अगर नहीं करेंगे हम तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि उसका कौन से बॉक्स में प्रॉब्लम आया है. अभी यहाँ पे तो एक ही बॉक्स है, मान लीजिए 10 बॉक्स है यहाँ पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बॉक्स पे आपको जाना है. ठीक है, सो यूजर का काम आसान करने के लिए एंड टू मेक मोर कंफर्टेबल डायरेक्ट उसको उसी बॉक्स में ले जाना जहाँ पे उसकी एरर आई है, तो ये हम फोकस वाला भी एक ट्राई करते हैं. अभी दूसरा चीज ट्राई करते हैं, जब मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, प्रेस सबमिट, तो ये कोई मैसेज नहीं दे रहा है, मतलब ये हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. ओके, नाउ आई विल गो एंड शो यू in Composer how this was done last time. Okay, now we are back in Composer. Here you can see the simple form is, as again you can see designed here. I can go to the source view and I can see this coding here. Now my coding is running properly because I have followed the textbook properly. Whatever steps they have mentioned, I have followed properly. तो आप भी अगर steps properly follow करोगे, आपको भी ये result same मिलेगा. So now मैं ये वापस से नहीं समझाने वाला कैसे ये सब आने वाला है, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला था यूट्यूब पे, पर कुछ प्रॉब्लम संडे को आ गई मुझे, उसके लिए मैं नहीं कर पाया, तो उसमें डिटेल में आ जाएगा. तो अभी फिलहाल आप मान के चलो आपने इतना बना लिया, फिर आगे का काम क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा. यस, पीछे कौन बात कर रहा है, किसी का आवाज आ रहा है मेरे को. नील, ओके. सो अभी आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको हमको स्क्रिप्ट टैग लेना है. ओके, तो ये स्क्रिप्ट टैग आया कैसे, बहुत सिंपल है. हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने टाइटल का स्क्रिप्ट लिखा, उसके बाद हमने ये सब चीज़ें लिखी जो कोडिंग का पार्ट है, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट टैग को एंड किया. सो मेरे को एक क्वेश्चन आज पूछा है एक स्टूडेंट ने कि सर मैं स्क्रिप्ट टाइप करता हूँ और जैसे मैं टैब चेंज करता हूँ उसमें वो स्क्रिप्ट गायब हो जाती है. उसका रीज़न ये है कि स्क्रिप्ट टैग आपको प्रॉपरली एंड करना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बीच में आपने कोडिंग लिखना है. फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग निकाल देता हूँ एंड का, और मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो गया है कि नहीं.
तो ये चीज बार बार होती रहेगी। अभी ये ऐसा हो जाएगा तो मेरा कोडिंग प्रॉपरली अभी रहा नहीं, अभी ये डिस्टर्ब हो गया है, तो इसमें प्रॉब्लम आने वाली। तो बेटर क्या है कि आप कभी भी स्क्रिप्ट टैग लिखो ओपनिंग, तो आप क्लोजिंग भी स्क्रिप्ट टैग लिखो और सेव करने के बाद ही टैब चेंज करो। सेव पे मैंने क्लिक किया है, अभी आप देखो अभी स्क्रिप्ट नीचे प्रॉपर आ गया। ओके तो ये एक प्रॉब्लम आप लोग को फेस होगी जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपने नहीं किया होगा, तो जैसे आप करोगे आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि आपने स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग टैग लिखा है, फिर स्क्रिप्ट लिखी है, फिर क्लोजिंग टैग लिखना भूल गए और नीचे से सोर्स पे से आप डिजाइन पे चले जाओगे तो वो आपका आपस से सब प्रॉब्लम हो जाएगा, सब इकट्ठा हो जाएगा, पूरी स्पेसिंग वगैरह आपने दी वो सब चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले स्क्रिप्ट टैग लेना है, उसके बाद एंडिंग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग लेना है, बीच में आपको फिर बाद में कोडिंग करना है। और कोडिंग करने के बाद जिसे हो जाए डायरेक्ट चेंज मत करो, यहाँ से आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करो फिर चेंज करो। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है कि हमारा कंपोजर जो है ये बहुत पुराना है और अब तो बंद हो चुका है, तो इसके अंदर कुछ बग्स रह गए हैं जिसको किसी ने सॉल्व नहीं किया है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको मैंने इसका सॉल्यूशन बताया, आप वो फॉलो करो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हम वापस से स्क्रिप्ट टाइप करेंगे स्टेप बाय स्टेप और आपको समझाऊंगा मैं क्या हो रहा है। सबसे पहले फंक्शन मैंने लिया है यहाँ पे, द रीजन बीइंग कि फंक्शन कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ कोड है जो बार बार रिपीट होने वाला है कि नहीं। अगर मैं 10 बार ये फॉर्म रन करूँ तो 10 बार ये वैलिडेशन होना चाहिए, अगर मैं 1000 बार रन करूँ तो 1000 बार होना चाहिए। तो 1000 बार कोड लिखना जरूरी नहीं है, कोड में एक बार लिख दूं और उसको 1000 बार रन कर सकता हूँ, ये है फंक्शन की फंक्शनैलिटी। तो फंक्शन मैंने ले लिया है यहाँ पे और फंक्शन के अंदर में कुछ चीजें लिखने वाला हूँ। सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ, आपको मैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। अभी तक क्लियर है सबको? यस यस ओके सी, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब कुछ भी चीजें मतलब स्टोर करनी है कंप्यूटर में तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है कि वेरिएबल का काम क्या है, कुछ टेम्पररी डेटा स्टोर करना जो कैलकुलेशन में यूज में आएगा। तो आप अभी लॉजिकली सोचिए कि अगर मुझे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है कि नहीं डाली है, उसका क्या रास्ता है। तो पहला चीज है कि आपको ये चेक करना है कि वो यूजर बॉक्स के अंदर कुछ डाला है कि नहीं, एम्प्टी है कि नहीं वो। दूसरा चेक करना है कि उसने उसको ब्लैंक तो नहीं छोड़ा है। ये दोनों में डिफरेंस है, एक है एम्प्टी मतलब अगर आपने प्रोग्राम के थ्रू वेरिएबल बना दिया है पर उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं कर रहे हो, और दूसरा है आपने कर्सर से अंदर क्लिक किया है पर आपने अंदर ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है। तो ये दोनों केसों में हमको मैसेज देना है यूजर को। तो ये तब पॉसिबल होगा जब आप बॉक्स को पढ़ पाएंगे, उस बॉक्स के अंदर क्या डिटेल्स है। तो उस बॉक्स के अंदर क्या डिटेल्स है वो पढ़ने के लिए हमको उस बॉक्स के अंदर की वैल्यू कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करने के लिए वेरिएबल नहीं बनाएंगे। और वेरिएबल बनाने का कमांड क्या है जावास्क्रिप्ट में, var। बाद में उस वेरिएबल का नाम दोगे आप। नाम क्यों दोगे, क्योंकि बार बार आपको उस वेरिएबल को एड्रेस करना है, उसको रीयूज करना है, तो आपको नाम से उसको एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ भाई ये x नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी डिटेल्स है, ये y नाम के वेरिएबल डिटेल्स है मेरी। क्योंकि अभी तो एक टेक्स्ट बॉक्स है, आगे जाके 10 टेक्स्ट बॉक्स आएंगे तो 10 वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे। So variable x equal to document dot js, जैसा लिखा है इसको ऐसा ही लेना पड़ेगा। डेमो डॉट, अब ये वेरिएबल किसके लिए है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स को क्या नाम दिया है मैंने नाम दिया है यूजर नेम, तो मुझे ये वो लिखना है। डॉट वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या चीज है, ये वैल्यू इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की, जो उस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी स्टोर है उसको उठा के डायरेक्टली स्टोर करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपको मैं समझा देता हूँ। पहले हो गया वैल्यू, उसके बाद वैल्यू फैच हुई है टेक्स्ट बॉक्स से, मतलब समझ लो ये आपका बॉक्स है, इसमें मैंने लिखा है हाई। तो क्या होगा, ये वैल्यू प्रॉपर्टी सर्च करेगा अंदर क्या है, तो उसको मिलेगा हाई वर्ड। अब इस हाई वर्ड को लेके
वो आगे जाएगा। आगे क्या लिखा है मैंने, आगे मैंने लिखा है यूजर नेम। तो ये यूजर नेम क्या है, ये कुछ नहीं, ये उस बॉक्स का नाम है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसको पता चल गया भाई कौन से बॉक्स का वैल्यू लेना है, यूजर नेम नाम के बॉक्स का। देखो आपको और सिंपल बताता हूँ, ये तो मैंने आपको राइट से लेफ्ट बताया, लेफ्ट से राइट जाते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है पता है आपको, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, जो करंट वेब पेज है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में ये सर्च करेगा करंट डॉक्यूमेंट में, और करंट डॉक्यूमेंट में कौन सी जगह पे देखना है, करंट फॉर्म में जेएस डेमो नाम है जिसका। जेएस डेमो में कौन सा एलिमेंट यूज करना है हमको, जिस एलिमेंट का नाम यूजर नेम है। तो ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, और क्या करना है उसमें, उसके अंदर की जो वैल्यू है वो हमको चाहिए। तो ये लेफ्ट से राइट जाए इजी समझने के लिए आपको, तो आप समझ सकते हैं इस तरह। करंट पेज, जेएस डेमो मीन्स करंट फॉर्म, यूजर नेम मीन्स द फॉर्म एलिमेंट विच इज द करंट यूजर नेम फील्ड, और उसके बाद उसकी वैल्यू। और ये लिखने के बाद ये वैल्यू फैच हो गई। अब क्या करना है, वैल्यू आ जाने के बाद हमको क्या करना है कि एक्स का वैल्यू तो मुझे मिल गया, अब मुझे चेक करना है कहीं एक्स नल है या नेक्स्ट एक्स ब्लैंक तो नहीं। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है इफ स्टेटमेंट, जब हमने लिनक्स उबुंटू सीखा था, तो उसी का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इफ एक्स इज इक्वल टू नल, और ये है और ऑपरेटर जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, एक्स डबल इक्वल टू डबल कोट्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां पे हमने देखा कि x डबल इक्वल टू नल और x डबल इक्वल टू ब्लैंक स्पेस। दो डबल कोटेशन के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है तो ब्लैंक है, और नल मतलब ये टेक्निकल है, नल क्यों उसको गिना गया है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी जरूरी खाली इतना जानना है कि आपको यहाँ पे नल लिखना है। अभी इसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन चेक होगी तो अगर ट्रू हुआ, मतलब यूजर ने ब्लैंक रखा है, मतलब नल है और या फिर वो ब्लैंक, दो में से कोई एक भी ट्रू हुआ, तो क्या करेंगे हम यूजर को एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे हम यूजर को, उसको अलर्ट करेंगे। तो कहते हैं अलर्ट नाम का एक मेथड है जो पॉपअप बॉक्स को हमारे स्क्रीन के सामने लेके आता है। सो दैट पॉपअप बॉक्स कम्स व्हेन यू यूज दिस अलर्ट मेथड। तो अलर्ट के अंदर आप वो मैसेज लिखोगे जो आप यूजर को देना चाहते हो। ओके, और इसके बाद सेंटेंस को एंड करना है। अब आप मुझे पूछोगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन ले लेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट यहीं पे रन होके बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है टर्मिनेशन कि ये लाइन खत्म हो गई, पर एक्चुअल में क्या है, इफ के नीचे ये सब भी कंटिन्यू है। तो अगर आप यहाँ पे लोगे तो ये इफ स्टेटमेंट पूरी तरह से बंद हो जाएगा यहीं पे। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिया। नाउ गो हियर, और अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, अलर्ट कर दिया मैंने उसको। तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको डेमो दिखाया था तो वहां पे वो अलर्ट बॉक्स आया, मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो कर्सर वापस उस बॉक्स में चला गया और फोकस भी आ गया। तो वो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। करंट पेज जो कि डॉक्यूमेंट है, करंट फॉर्म जेएस डेमो, करंट फील्ड जिसमें वो फोकस लाना है उसका नाम लिख दो, और लास्ट में लिख दो फोकस मेथड। आप सेव करते रहिए अपने वर्क को। तो फोकस भी हो गया, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमको फॉर्म आगे भेजना भी नहीं, तो हमको एक स्टैंडर्ड है जो कि रिटर्न फॉल्स लिखना है यहाँ पे। ओके, तो आप ये सारे बेसिक स्टेप्स हमारे हो गए। सो अभी मैं जाता हूँ डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर, इसको चेक करके देखता हूँ इधर आई एम करेक्ट और नॉट, को भी चेक करना जरूरी है। So here you can see
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आ रहा है, प्लीज राइट नेम इन द बॉक्स। समझ गए? तो सी माई कोड इज वर्किंग प्रॉपरली। तो आपको भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आप वैसे इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा अच्छी तरह से। और ये बहुत सिंपल है, खाली रूल्स जो दिए गए वो फॉलो करने हैं। अभी एक चीज जो मैंने रिपीट नहीं किया आज, वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो वंस यू आर डन राइटिंग ऑल दिस कोड, ओके, आपने कोडिंग कर दिया, उसके बाद एक और स्टेप मिसिंग है जो आपको मैंने आज नहीं सीखा, अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं। आप उसको करोगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। आपको करना है, यहाँ पे जाना है इंसर्ट फॉर्म। आपको दिख रहा है अभी मेनू ऑप्शन? Yes, sir. डिफाइन फॉर्म में जाओ। अभी ये दिख रहा है आपको फॉर्म प्रॉपर्टीज? No. No. ओके, डोंट वरी, मैं No. आपको दिखाता हूँ। दिखा आपको अभी? Yes. Yes. ओके, तो यहाँ पे लास्ट कुछ चीजें आपको करने हैं। क्लिक ऑन एडवांस एडिट, गो टू दिस लास्ट ऑप्शन। ओके, ये आपके एडवांस प्रॉपर्टीज है। कैन यू सी द लास्ट ऑप्शन, दिस जावास्क्रिप्ट इवेंट? Yes. ओके, सो यहाँ पे ऑन सबमिट लिखा हुआ है और यहाँ आप जब करोगे तो ब्लैंक रहेगा। तो ये चीज क्या है ना, ये एडवांस प्रॉपर्टी में है क्या सर, ये क्या हो रहा है? तो आपको मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली इधर क्या हो रहा है। ऑन सबमिट लिखा है एट्रीब्यूट में, मतलब कि जब यूजर सबमिट बटन क्लिक करेगा तो मुझे करना क्या है। तो आप सब जानते हैं, हमने प्रोग्राम बनाया है जो अभी पूरा जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया, जब यूजर सबमिट बटन क्लिक करेगा तो क्या करना है, आपको वैलिडेट करना है फॉर्म। और उसका आपने एक मेथड भी बना, एक फंक्शन भी बना दिया है, उसका नाम वैलिडेट है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कंप्यूटर को कि सबमिट बटन प्रेस होने पे आप क्या करोगे, यू विल कॉल द फंक्शन हुज नेम इज वैलिडेट। तो यहाँ पे आपको वो फंक्शन का नाम लिखना है जो आपने लिया होगा। तो फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, समझ गए? तो आपके ऊपर चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैंने वैलिडेट लिया है तो मुझे यहाँ भी वैलिडेट लिखना पड़ेगा, और रिटर्न और उसके बाद स्पेस, बाद में वैलिडेट, बाद में वो सिंबल यूज करने हैं जो हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं। नाउ क्लिक ओके। और आप फिर जाके वापस इसको सेव करके फिर आप ब्राउज पर चेक करोगे तो आपको अपना वो आंसर दिखेगा। ओके, सो नाउ दिस इज अगेन वर्किंग, सो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू how this JavaScript was working.